जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। सबा की बच्ची, वापस करो मेरी डायरी। नहीं करूंगी, बल्कि इसे आग में फेंक दूंगी, समझी तुम? वापस करो। तुम अपने काम से काम रखा करो, ठीक है ना? दो मुझे मेरी डायरी। नहीं करूंगी। क्या कर लोगी? क्या शौक है तुम्हें मेरी डायरी पढ़ने का? मुझे तुम्हारी ये फजूल सी डायरी पढ़ने का कोई शौक नहीं। काश कि तुम मेरी बोरियत समझ सकती और अपनी इस फजूल सी डायरी के साथ दिल लगाने के बजाय अब छोटी सी मासूम सी बहन के साथ दिल लगाती। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारी वो वाली गेम खेलूं, अंताक्षरी? जी नहीं, मैं कोई पागल नहीं हूँ। देखा, अम्मी से ज्यादा मेरी इसी वजह से लगती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, बल्कि इन फजूल सी किताबों और अपने आप में ही खोई रहती हो। तुम तो मेरी बहन हो ना, और तुमको पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और मुझे पता है अम्मी से तुम्हारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए तो तुम कभी बोर नहीं होती। मगर मगर कुछ नहीं, अम्मी के आने का वक्त हो गया। अच्छा, अम्मी आ गई। जी बॉस। सलाम सुमी बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही थी तुम? वो तो जी मैं टीवी देख रही। और ये तुम इतना तैयार क्यों हुई हुई हो? जी वो आप ही कहती है ना, तैयार श्यार आ करो, अपनी केयर किया करो, इसलिए। ठीक है, बड़े घरों में ऐसे भी मैले कुचैले मुलाजिम अच्छे नहीं लगते। मेरे जाने के बाद किसी का फोन तो नहीं आया? कोई आया तो नहीं? नहीं जी, कोई नहीं। आज तो हैदर भाई ने भी कॉल नहीं की अपने पसंद का खाना पकवाने के लिए। तो तुमने कुछ बनाया भी नहीं? नाजिया, मैंने तो कुछ नहीं बनाया, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी ना। तो तुम ये क्यों नहीं कहती कि मेरे जाने के बाद तुम लाउंज में बैठकर प्लाज्मा टीवी में सास बहू के ड्रामे एंजॉय करती हो? तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है? 6 बज रहे हैं। पापा और हैदर के आने का टाइम हो रहा है। बहुत एंजॉय करती हो ना जब मुझे डांट पड़ती है तो? नहीं जी बिल्कुल नहीं, कसम उठवा ले सुमी बाजी, मैं तो बस आपके आने का इंतजार कर रही थी। अच्छा ठीक है, काम करो कि कीमा फ्राई कर लेना, साथ में चिकन का सालन भी बना लो, और रायता और सैलड भी तैयार कर लेना। अब यहाँ खड़ी हुई क्या ख्याली पुलाव बनाने का इरादा है? दफा हो। जा रही हूँ। ये ले अम्मी पानी। अच्छा ये बताओ आज खाने में क्या बनाया? अम्मी आज भिंडी कौन देकर गया था? याद आया, तुम लोगों को सब्जी देके गई थी कि तुम बना लेना। अच्छा जाओ चाय चढ़ाओ एक कप मेरे लिए। अच्छा, और खाना भी लगा देना। अरे हाँ, हैदर आया था क्या? अल्लाह, एक तो मुझे समझ नहीं आती है, हैदर आपको इतना प्यारा क्यों है?
हेलो बेटा। हाय डैड, कैसे हैं आप? ये आज ऑफिस में बहुत काम था। आई एम गुड। तुम सुनाओ, बोर हो रही हो मेरा ख्याल। बेटा वो एनी की तरफ चली जाया करो, शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। डैड फुर्सत कहाँ मिलती है, इस घर की जिम्मेदारियां इतनी हैं, फिर आप दोनों की टेक केयर करनी पड़ती है, कहीं आने जाने का मूड भी नहीं करता। चले मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ ठहरो, मैं सोचता हूँ कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी आंटी से बात करूं। वो भी अपने बेटे के सर पे सेहरा देखना चाहती हैं, वैसे भी बीमार रहती हैं वो। जब से होश संभाला है यही बातें, 8 साल पुरानी मंगनी के हवाले, बीमार खाला जान की बहू बनने की बातें। डैड वलीद से मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मैं खाला जान की खिदमत गुजारी में अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तो समझ भी नहीं आता तुम चाहती क्या हो। रिहाब, तुम्हें हैदर भाई का हमारी हेल्प करना इतना बुरा क्यों लगता है? कोई शक है क्या उनके खुलूस पर? आखिर वो हमारे सगे मामूजाद हैं। लेकिन मेहताब मामू इस रिश्ते को नहीं मानते। ये तो अम्मी हैं जो बरसों से हमें ये बात मनाने पे लगी हैं। मगर मैं हैदर भाई की बात कर रही हूँ। वो तो हफ्ता 10 दिन बाद हमारी परेशानियों को किसी न किसी तरह से कम करने आ ही जाते हैं ना। हाँ, इसी बात का तो डर है कि अगर मेहताब मामू और सोमी आपी को उनके इधर आने का पता चल गया तो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? हमारी अम्मी उनकी सगी फूफी हैं, हक है उनका हैदर भाई पर। तुम बेवकूफ हो, वो हमें लालची समझेंगे कि हम छुपके उनके बेटे से पैसे बटोरते हैं। और तुम ये क्या हर वक्त सगे मामू और सगी फूफो की गर्दान धरती रहती हो? इस बात पे सिर्फ अम्मी और हम ही मुत्तफिक हैं। वो लोग तो ये समझते हैं कि अम्मी और वो 2 अलहदा माओ की औलाद है। कितने दुख की बात है ना। आखिर उनके अब्बू तो एक ही थे ना, खून तो एक ही है ना दोनों का। हाँ, यही तो समझने की बात है। कई गैर भी अपनों से ज्यादा पुरखुलूस होते हैं। कभी कभी बीते लम्हों की खटी मीठी यादें दिमाग का गुबार बन जाती हैं और लगता है जैसे हमारा हाजमा खराब है। बहुत ही टेस्टी चावल है भाई, ट्राई करके देखो। तो जाहिर सी बात, नाजिया ने नहीं मैंने बनाया, टेस्टी तो होंगे। रियली? टाइम मिल गया तो तुम घर पे थी ना? मत तंग करो बहन को, सारा दिन घर पर रहती, बोर होती रहती है, घर की देखभाल करती। तुमसे तो इतना नहीं होता कि बहन को लेकर कहीं बाहर जाओ, उसकी बोरियत खत्म हो। डैड, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ उसे, इतनी आसानी से बोर होने वाली नहीं है ये। I mean, शुरू से ही बहुत कंसर्न रहती है हमारी प्यारी बहन। डैड, ये जो इस किस्म के लड़के होते हैं ना, ये सिर्फ अपनी बीवियों के हमदर्द होते हैं। अब देखिएगा जब इसकी अपनी बीवी आएगी कैसे रखेगा उसका ख्याल आपका ये लाडला इकलौता समझदार बेटा। तुम तो नाराज ही होगी। I was only kidding यार, माफ करो मुझे। टीज कर लेना, फिर उसके बाद एक्सक्यूज बना लेना, ये भी एक फन होता है। बस करो, बड़ी बहन है तुम्हारी माँ की वफात के बाद सारा घर इसने संभाला। इसका दिल मत तोड़ना, यहाँ तक कि इसने अपनी शादी भी पोस्टपोन की। आप फिक्र न करें, I will always take care of her. अम्मी, अम्मी, इधर देख। क्या हो गया बेटा? कहाँ जा रही हैं आप? फिर से फैक्ट्री जा रही है ना? अम्मी,
आपको मना भी किया है, इतनी थक जाती हैं आप वहाँ पे। बेटा घर भी तो चलाना है, तुम्हारे अब्बा की पेंशन काफ़ी नहीं रहती, वो बिलों में उड़ जाती है। खुदा का शुक्र करती हूँ कि छोटी ही सही पर छत तो अपनी है। ये सोच के मुझे डर लगता है, लोगों का देखती हूँ तो मैं। तो अम्मी हम कर लेते हैं ना जॉब, आप किसी अच्छी सी कंपनी में और मैं। और तुम मेरी तरह किसी फैक्ट्री मेल में धक्के खाओगी, है ना? अम्मी बोला भी था कि बेटा दिल लगा के पढ़ाई कर लो, जिंदगी में काम आएगी, लेकिन नहीं, मैट्रिक करके घर में अपने आप को लगा लिया। अब बहन को देखो कितना पढ़ लिख गई है मेरी बच्ची। फायदा ऐसी तालीम का जिससे कुछ हासिल ही ना हो सके, पढ़ा लिखा और घर बैठ गई। अभी मैं जिंदा हूँ, अपनी जवान और खूबसूरत बच्ची को मैं बाहर निकाल दूँ? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ओहो अम्मी, अच्छा छोड़े ना, आप हमें ये बताएं कि नाना नानू आपके नाज नखरे कैसे उठाते थे? हाँ अम्मी, और हमारे नाना और नानी कैसे थे? भाई तुम्हारी नानी का घर तो बहुत बड़ा था, बहुत खुशहाल था। पता है नानी तुम्हारी इतनी खूबसूरत थी कि नाना हर वक्त उन पे फिदा रहते थे। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल आप जैसी होंगी ना? नहीं बेटा, तुम अपनी नानी जैसी हो, बिल्कुल पुरकशिश और खूबसूरत। और अम्मी मैं? तुम भाई देखो, एक बच्चा अब्बा पे भी तो जाता है ना, तुम अपने अब्बा पे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम रियाब से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अम्मी ये कोई बात है। मेरा बच्चा खुश रहो। इन्हें क्या हो गया? बिल्कुल पगलाई गई हैं। क्या होगा इनका और क्या होगा उनका, जिनके ये घर जाएंगी। सुमी बाजी, क्या है? वो जी वलीद भाई आए। वो तस्वीर पकड़ा उधर से, वहां से। अब मैं क्या करूं? यही लेकर आ। आए वलीद भाई, यहीं बैठी हैं सुमी बाजी। सुमी बाजी, वलीद भाई आ गए, बैठे। आओ वलीद, बैठो। कैसी हो सुमी? बहुत अच्छी। और क्या चल रहा है आजकल? बस अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। कुछ सोचा तुमने? क्या सोचना था मुझे कुछ? वेल, हमारी मंगनी को 1 नहीं 2 नहीं पूरे 8 साल हो चुके हैं। तो सुमी, तुम तो जानती हो घर में अम्मी के अलावा कोई भी नहीं है, और मुलाजमों पे हम कब तक डिपेंड करते रहेंगे यार। तो क्यों ना हम जल्दी शादी कर लें। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अपनी अम्मी जान की खिदमत गुजारी के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ऐसा सोचना बुरा तो नहीं है। वेल, मुझे लगा था वलीद कि तुम्हें मेरी जरूरत है। कम ऑन डार्लिंग, मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी जल्दी से शादी हो जाए और अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लें। ऐसे लोग तो कहते हैं वलीद कि तुम मेरे डैड की दौलत की वजह से मेरे साथ हो। कम ऑन, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तुम ये बताओ क्या पियोगे? ऑरेंज जूस। नाजिया, वलीद के लिए जूस लेकर आओ, ऑरेंज जूस, और वो भी यक करके। बहुत शुक्रिया आपका। एनी टाइम। तुम बताओ क्या चल रहा है? चाहिए थोड़ा प्यार।
कितनी प्यारी लग रही है भाई रेहा, इस कलर में तो तुम बहुत जच रही है माशाल्लाह। नजर न लगे, नजर उतार लेना। अरे मेरा साजिद तो कितना खुश नसीब है, इतनी खूबसूरत दुल्हन मिलेगी उसे। पापा सलाम, कैसी है हाजरा? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबा नजर नहीं आ रही? वो पड़ोस में गई है शाजिया से मिलने। अरे वो बचपन की सहेली, भाई क्या खूब सहेलियां हैं ये लोग। पर मैंने तो सुना था वो शाजिया की शादी हो गई। हाँ, रिश्ता लगा था पर टूट गया, बहुत लालची लोग थे। खैर आप अपनी सुनाएं। अच्छा ये बताएं, आज हुमा को नहीं लाए आप? हुमा का तो पता ही है, इम्तिहान जो सर पे है उसके। अच्छी बात है ना, पहले पढ़ाई फिर कहीं आना जाना। रेहा बेटा, पुप्पो के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। शामी कबाब हो तो तल के ले आना। अरे भैया बाहर कितनी गर्मी है, चल चल के मेरा तो दिमाग खराब हो गया। वैसे मुझे तुझसे एक बात का गिला है। जब देखो मुंह उठा के आ जाती। खुदा खैर करे आपा, मैंने ऐसे क्या कर दिया? साजिद को शारजा गए हुए 10 साल हो गए। तूने एक बार भी बेचारे को फोन करके ये नहीं पूछा कि बेटा कैसा है, कब आएगा, क्या हो रहा है? कैसी बातें कर रही हैं आपा? साजिद जितनी बार भी आया मैंने बहुत अच्छी दावत करी है उसकी। ये खूब कही तूने। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 5 साल का अग्रीमेंट है। 5 साल के अग्रीमेंट में 2 बार आया है शायद, वो भी ईद पे। अरे तो दावत कब की तूने और कितनी बार की है? खाना ही टूसने आती है और तो कोई काम ही नहीं। अच्छा आपा, आप नाराज मत हो, आपके साजिद की बहुत अच्छी से दावत करूंगी। अरे अब दावत की जरूरत ही नहीं है, वो तो मुस्तकिल आ रहा है। मैंने कहा है मेरे बच्चे, बस बहुत हो गई दूरी, ये माँ तेरे बगैर नहीं रह सकती, बस तू आ जा बस। इसीलिए तो अब जैसे आएगा ना जल्द से जल्द शादी कर दूंगी मैं। बस भाई मुझे तो पोते का मुंह देखना है। कैसी लगी तुम्हें साइड? सच बोलूं तो मेरा अपना दिल भी कर रहा है कि वहां पे मेरा एक ऑफिस होना चाहिए। साइड वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन अंकल को कन्विंस कर लोगे? काम तो मुश्किल है, अगर उन्हें कोई कन्विंस कर सकता है तो वो सिर्फ सोमी है। और हमेशा ही ऐसा होता है, ऑफिस का भी हर मैटर वो सोमी से ही डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, वो भी उनकी एक बहुत पक्की सपोर्टर है। दो कश्तियों के मुसाफिर कभी कामयाब नहीं होते, कोई एक राह अपना लो, सुखी रहोगी। सो जाओ तुम, मत तंग करो मुझे। जाओ।
छोड़िए, टूट जाएंगी। और अब कैसी हो? अच्छी। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो। छोड़ी ना, अम्मी आ जाए। मुझे सबा मिली थी बाहर, उसने बताया कि अम्मी बाजार जा चुकी है। चुप क्यों? देखो हम फर्स्ट कजिन्स हैं, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो होनी चाहिए ना। फर्स्ट कजिन्स के होने से क्या होता है जब हमारा स्टेटस ही नहीं मिलता? छोड़ भी दें आप। आ गया। डसती है वीरानियां, जान लेवा तन्हाइयां। डसती है वीरानियां, जान लेवा तन्हाइयां। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में चाहिए थोड़ा प्यार। क्या लिया है मेरा बच्चा? हा हा हा। देखो बेटा, तुम मेरे सारे काम अपनी निगरानी में करवाया करो, नाजिया से नहीं। तुम्हें पता है मुलाजमों के हाथ के काम मुझे पसंद नहीं आते। आई नो डैड, आपका सारा काम मैं अपनी निगरानी में खुद करवाती हूँ। वैसे डैड, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? तुम ठीक कह रही हो बेटा, शादी कर लेना चाहिए थी। वैसे भी तुम्हारी माँ को गए हुए बहुत अरसा हो गया, मगर नहीं, मैंने अच्छा किया। मैं दोबारा पाबंदे सलासल नहीं होना चाहता। ये कहिए ना कि आपको कोई पसंद ही नहीं आता। अरे रहने दो, ये भी है पुराना जमाना था। अब्बा जान ने मुझे पूछे बगैर मेरी शादी कर दी, वरना आज मैं कुंवारा होता, आजाद। दादा जान को खुद ही मजबूरन कोई फैसला करना पड़ा होगा। आपकी अपनी सगी माँ होती तो शायद आपकी राय को अहमियत दी जाती। सौतेली माँ आखिर कब तक पराई औलाद को कलेजे से लगा के रखती है। मेरे बाप को तो अपनी दूसरी बीवी, बेटी और हाजरा से ही फुर्सत नहीं थी। मुझे कौन पूछता? डोंट वरी डैड, आज आपको जिंदगी ने जिस मकाम पर खड़ा किया है ना, आप अपनी हर ख्वाहिश खुद पूरी कर सकते हैं। आज आपका है, वो जो उनका था वो कल था, गुजरा हुआ कल। खुदा ने जो आपको मौका दिया है ना, उसे इस्तेमाल करें और बता दें उन लोगों को जिन्होंने हमेशा आपको इग्नोर करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की है। You're my dad, and I'm proud of you.
खाना कैसा लगा आपको? इतने दिनों बाद डॉक्टर ने मुझे चावल खाने को कहा, बहुत ही मजे का खाना लगा। चलें तो बहुत अच्छी बात है। बेटा एक बात बताओ। जी अम्मी जान। ये मेहताब भाई के साथ मसला क्या है? तुम्हारी शादी की तारीख क्यों नहीं दे रहे? आप तो मेहताब अंकल को अच्छी तरह जानती हैं। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं और खुद फैसले करने के आदी भी हैं। मैं भला कैसे बात कर सकता हूं उनसे? सोमी, वो उन्हें नहीं देती अच्छे अच्छे मशवरे? उसे एहसास दिलाओ कि तुम्हारी बूढ़ी माँ बीमार है। अल्लाह ना करे मैं अपने इकलौते बच्चे की खुशी देखे बगैर ही इस दुनिया से चली जाऊंगी क्या? खुदारा, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आप जानती हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मुझे मेहताब भाई के घर लेकर चलो। अरे मैं लड़के की माँ हूँ, मान से जाऊंगी अपने बेटे की शादी की तारीख लेने। अम्मी जान मैं ले जाऊंगा, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं लेकर जाऊंगा। पहले ये तो पता चल जाए कि उन लोगों का इरादा क्या है। अरे उनके इरादे तक मैं जन्नत रसीद हो जाऊं। फिर आपने ऐसी बात की ना दिल तोड़ने वाली। इंशाल्लाह आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मुझे अपने बच्चे की खुशी देखनी है। जरूर मिलेगी। मैं दिखाऊंगा आपको खुशियां जो आप चाहती हैं। बस आप खुश रहा करें। अच्छी से स्माइल दें मुझे। यही डैड आपने वो साइट देखी, कैसी लगी आपको? हाँ बेहतर है मगर बेहतरीन नहीं है। क्यों आमिर? जी मैं हैदर साहब के साथ खुद जगह देखकर आया हूँ, काफी मुनासिब है। मेरे ख्याल में वो एक मेरे वाकिफ हैं नजीब, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं, वरना ये जगह तो है ही। जी डैड। चले आमिर। भी ऑडिट का काफी काम पड़ा है। अरे भाई सीट पर बैठेंगे आप तो जाकर, फिर काम होगा ना। जी बिल्कुल। दोस्त, और तू मुझे अपना दोस्त कहता है, और ये डांट, जब देखो मुझे अंकल से डांट पड़वाता रहता है। या देख, बात ये है कि हमेशा मुझे डांट पड़ती है, लेकिन कभी कभी तुम्हें भी डांट खाते हुए देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। ऐसा तू फिक्र न कर, डैड के दिल में तुम्हारे लिए बहुत अपनाइयत है, वो ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह सकते। मगर कुछ नहीं, मेरी बात सुनो। मुझे आज हाजरा पप्पू से मिलने जाना है किसी भी कीमत। तुम प्लीज डैड को संभाल लेना, अगर वो मेरे बारे में पूछें तो कोई बहाना बना देना, कोई भी बहाना। संभाल लेना प्लीज। संभालूंगा नहीं, पिटवाऊंगा। थैंक यू। चाहिए थोड़ा प्यार, इस वक्त कौन आ गया? हाँ देखो बेटा कौन है, देख के आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी कौन है? हैदर आए। अरे हैदर बेटा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम, जीते रहो। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक हूँ। इन दर्द के धंधों में, यहाँ गर्ज के बंदों में, तू मेरी आस है, तू ही मेरे इन गमों में बन गया है मेरा गमसार, चाहिए थोड़ा प्यार। अम्मा, अभी कल भाई ने इतने सारे पैसे भेजे हैं, कभी तो मुझे दिल खोल के शॉपिंग कर लेने दिया कर। क्या करेगी इतना जोड़ जोड़ के? आए कर लेना शॉपिंग, बहुत नदीदी है वैसे तू। और ये बता, तेरे बाप के जाने के बाद मैंने या तेरे भाई ने तुझे यतीमी का एहसास दिलाया?
अरे ये चीजें क्या मैं अपनी कब्र में लेके जाऊंगी? बीबी, आप दोनों की शादियां भी करनी है और शादी में लगती है पैसे, रकम। मगर अम्मा मेरी भी तो कोई जरूरियात है कि नहीं? अभी मेरी दोस्त ने कल नया टच मोबाइल लिया है, मुझे भी चाहिए। बड़ी हिरिसियाई भी हो तुम बेटा। वैसे साजिद कह रहा था कि अम्मा मैं 2 से 3 मोबाइल लेकर आऊंगा, पर बस मेरी बच्ची को सब्र कहाँ। हेलो, हाँ हाँ, 1 मिनट बेटा ठहर, आवाज कट रही है। हाँ हाँ साजिद। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, कैसी हैं आप? अरे वालेकुम सलाम। हाँ बेटा कैसे हो? अम्मा जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपको पैसे मिल चुके? हाँ हाँ, कल ही ले आई थी बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत दे। अच्छा ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो? बस अम्मा बहुत जल्द ही मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा। यकीन कीजिए परदेश काट काट कर थक चुका हूँ, इस तन्हाई से भी और परदेश से भी। आपके पास आ जाऊंगा ना तो जान में जान आ जाएगी। हाँ हाँ मेरा बच्चा। अच्छा अम्मा अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रखता हूँ अभी। हाँ अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अम्मा साजिद भाई क्या बोल रहे थे? अरे वो कह रहा है कि मैं मुस्तकिल तौर पे आ रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान। अरे वाह, तो फिर क्यों ना उनकी आते ही हम शादी कर दें, घर में रौनक भी लगेगी। और रिहाब अगर भाभी बन के आ गई तो मेरे तो सारे कामों से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। अरे वाह, तू तो बड़ी अक्लमंद हो गई है, बड़ी सही बात कही है। मैं हाजरा भाभी के कान में ये बात डाल देती हूँ कि भाई जल्द से जल्द रिहाब और साजिद की शादी तय कर दो बस। हाँ अम्मा, आज ही चलते हैं ना, मैं बोर भी हो रही हूँ बहुत। हाँ तू ऐसा कर, जल्दी जा, ये कपड़े सही नहीं लग रहे, जाके कपड़े दूसरे निकाल, जल्दी से पहन ले और मेरी चादर लेती आना। अभी लाई फौरन। जल्दी का मतलब जल्दी है, जल्दी आ जाना। हैदर बेटा, तुम्हारी अपनायत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो। फुप्पू, मुझे मेरी माँ की कोई बात बताइए ना। क्या बताऊं जन्नती औरत के बारे में, वो तो अपनी मिसाल आप थी। पता है, महल्ले वाले उनकी तारीफें हमसे भी ज्यादा किया करते थे। टन टन टन, चाय हाजिर है फ्रेंड। क्या बदतमीजी है सबा, तुम्हें तमीज नहीं है? भाई हैदर भाई बोलो या भाईजान। फुप्पू जान, मैंने आपसे कहा ना, इसे मत डांटे, ये हक मैंने दिया इसे। बस अब हो गया यकीन आपको? का देखते ही फ्री हो जाती है। वैसे अगर पता होता ना कि आज आप हमारे घर तशरीफ ला रहे हैं तो 1-2 स्पेशल सी डिशेस बना लेती आपके लिए। वैसे ये रिहाब क्या बना रही है? बता दूं अम्मी? लो, एक तो इसके पेट में ना कोई बात नहीं रुकती है, बता दो। पहले अम्मी और फिर मैं खाना बनाते थे, रिहाब को कुछ भी बनाना नहीं आता और अब 3-4 दिन से अम्मी इसे खाना बनाना सिखा रही हैं। ये बात है, कोई बात नहीं। मुख्तरमा जल्दी सीख जाएंगी खाना बनाना। बाय द वे, ये किस चीज पर तजर्बा कर रही हैं? कोफ्ते। मुझे बहुत अच्छे कोफ्ते बनाने आते हैं। सरासर गलत। अच्छा, तो फिर ये बात है। तो फिर ठीक है, इसका फैसला तो ऐसे ही होगा कि मैं आज रिहाब के हाथ के कोफ्ते खाकर जाऊं और फिर ये फैसला करूं कि तुम सच बोल रही हो या तुम। सच्ची? आप कोफ्ते खा के जाएंगे? हाँ ना, अब क्या करें, यही एक हल है। फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। यार तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, मेरे साथ हमारे घर चलो। अरे नहीं बेटा, तुम आ जाते हो, मिल लेते हो, काफी है। और वैसे भी तुमने इसकी हरकतें तो देखी है ना, और ऊपर से सोमी और मेहताब भाई की जो नेचर है वो बहुत डिस्टर्ब होंगे इससे। तुम क्या कहती हो फ्रेंड? हाँ मैं तो तैयार हूँ, चले। ये हुई ना बात। पप्पू, कितना अच्छा होना कि हम सब करीब रहे। आप भी चले ना मेरे साथ।
कितनी अजीब सी बात, आज तक आपने अपने भाई का घर ही नहीं देखा।